भारत की एक ऐसी झील जिसके बारे में कहा जाता है कि झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया है। भारत की एक ऐसी झील जो ज्वालामुखी क्रेटर झील का उदाहरण है, वो झील है दोस्तों नक्की झील। और नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू ये सिरोही में आता है, तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है नक्की झील। ये नक्की झील है दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील वो झील है दोस्तों नक्की झील। और इस झील की जो ऊंचाई है वो आती है 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के बारे में लोक मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया। नाखूनों से खोदकर किया। तो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किस झील का निर्माण किया? नक्की झील का निर्माण किया। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील। और इस झील के बारे में कहा जाता है दोस्तों, ये जो झील है ये ज्वालामुखी क्रेटर झील का उदाहरण है। यानी ज्वालामुखी क्रेटर झील। और ज्वालामुखी क्रेटर झील किसे कहा जाता है दोस्तों? अगर ज्वालामुखी का लावा निकलता है और वो लावा निकलने के बाद जो ये छिद्र है वो बंद हो जाता है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे कहा जाता है ज्वालामुखी क्रेटर झील। और नक्की झील है वो ज्वालामुखी क्रेटर झील का उदाहरण है। अगर ये बड़ा हो जाता है छिद्र तो कालाडेरा झील का उदाहरण हो जाती है। तो राजस्थान की क्रेटर झील का उदाहरण कौन सी झील है? तो नक्की झील है। भारत में 2 ज्वालामुखी क्रेटर झीलें हैं। एक तो आती है लोनार झील महाराष्ट्र में और दूसरी है नक्की झील सिरोही में राजस्थान में। तो यह है दोस्तों नक्की झील, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील है। यानी ज्वालामुखी का जो लावा निकला था उसके कारण ये पता नहीं कितनी गहरी है, इस कारण से राजस्थान की सबसे गहरी झील, सबसे ऊंची झील नक्की झील है। और ये एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, वो झील है दोस्तों नक्की झील। इस झील का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इस झील के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। इसलिए यहां पर सिरोही में एक जनजाति पाई जाती है, गरासिया जनजाति। और गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां होती है उन अस्थियों का विसर्जन इस नक्की झील में करते हैं। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करती है? तो दोस्तों वो जनजाति आती है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इस झील की और क्या क्या विशेषता है। तो इस झील के पास में अलग अलग पॉइंट स्थित है, जैसे सनसेट पॉइंट है। सनसेट पॉइंट, यहां पर सूर्य के अस्त होने का जो दृश्य है वो देखा जाता है एक चट्टान से। इसी झील के पास में हनीमून पॉइंट स्थित है। एक चट्टान पर हनीमून पॉइंट भी स्थित है। इसी झील के पास में सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट और यहां पर एक गुफा है हाथी गुफा। हाथी गुफा भी नक्की झील के पास में। और रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। रघुनाथ जी का मंदिर, तो रघुनाथ जी का मंदिर भी नक्की झील के पास में स्थित है। इस झील के पास में अलग अलग आकार की चट्टानें स्थित है। यानी विभिन्न आकार की चट्टानें हैं। अब इन चट्टानों के कारण अलग अलग आकार दिखाई देता है, जैसे नंदी रोक,
ये नंदीरोग आकार की चट्टान है। इसका आकार बेल के समान आकार है, यानी नंदी भगवान शिव का जो वाहन था बेल, उसके आकार के समान की चट्टान है। इसी झील के पास में नंदरोग स्थित है। नंदरोग, और नंदरोग का मतलब है कि घूंघट काढ़े महिला के समान आकार की चट्टान है। तो नंदरोग घूंघट काढ़े महिला के समान आकार की चट्टान है। तोड़ रोग मेंढक के आकार की समान की चट्टान है, यानी सिरोही जिले का आकार भी मेंढक के समान है। और यहाँ पर नक्की झील के पास में भी मेंढक के आकार के समान की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तो गई नक्की झील। नक्की झील कहां पर है? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी इसकी ऊंचाई है वो 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर है, और वहां पर ही नक्की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील भी कौन सी है? तो सबसे गहरी झील भी दोस्तों नक्की झील ही है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रेटर झील से हुआ था, यानी नक्की झील है वो ज्वालामुखी क्रेटर झील का उदाहरण है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों नक्की झील के बारे में कि ये जो नक्की झील है ये सबसे गहरी झील है, और इसके बारे में लोक मान्यता है इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से खोदकर किया था। ग्रास या जनजाति के लोग हैं वो अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करते हैं। इस झील के पास में सनसेट पॉइंट स्थित है, हनीमून पॉइंट स्थित है, हाथी गुफा स्थित है, रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है, और यहाँ पर अलग अलग आकार की चट्टानें हैं, जैसे नंदीरोग बेल के आकार की चट्टान है, नंदरोग घूंघट काढ़े महिला के समान आकार की चट्टान है, तोड़रोग मेंढक के आकार की चट्टान है। तो ये अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं वो नक्की झील के पास में स्थित है। तो ये तो हो गई दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील। अब हम देखते हैं दोस्तों गेव सागर झील। तो दोस्तों गेव सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है डूंगरपुर जिले में गेव सागर झील स्थित है। इस झील का जो निर्माण करवाया था गेव सागर झील का महारावल गोपीनाथ ने गेव सागर झील का निर्माण करवाया। इसका उपनाम क्या है? तो गेव सागर झील को कहा जाता है दोस्तों एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। यह जो गेव सागर झील है यह डूंगरपुर में स्थित है। गेव सागर झील डूंगरपुर शहर के पास में ही है, और इसे की सबसे बड़ी विशेषता है कि झील के अंदर एक महल बनाया गया है, और उस महल का नाम है दोस्तों बादल महल। ये जो बादल महल है इसका निर्माण महारावल पुंजराज ने करवाया था। पुंजराज ने। तो बादल महल का निर्माण किसने करवाया? महारावल पुंजराज ने करवाया। बादल महल कहां पर है? डूंगरपुर में गेव सागर झील के मध्य में स्थित है बादल महल। और इस गेव सागर झील को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एडवर्ड सागर बांध। इस झील के पास में किनारे पर यहां पर कालीबाई का स्मारक स्थित है। कालीबाई का स्मारक भी कहां पर है? इस झील के पास में है। और यहां पर विवेकानंद का स्मारक भी स्थित है। तो विवेकानंद व कालीबाई का स्मारक डूंगरपुर में गेव सागर झील के किनारे स्थित है। तो दोस्तों गेव सागर झील किस जिले में है? डूंगरपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने करवाया। गेव सागर झील को और क्या कहा जाता है? इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। और बादल महल किस झील के मध्य में बना हुआ है? तो वो है दोस्तों गेव सागर झील के मध्य में, और इसका निर्माण महारावल पुंजराज ने करवाया था। इस गेव सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक स्थित है, वह विवेकानंद का स्मारक स्थित है। तो ये दोस्तों गेव सागर झील जो यहाँ पर डूंगरपुर में स्थित है, गेव सागर झील। अब हम देखते हैं रामगढ़ झील। रामगढ़ झील है वो बारां में स्थित है, और ये जो झील है रामगढ़ झील
ये उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। यानी उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील राजस्थान की कौन सी झील है? तो वो आती है रामगढ़ झील, यहाँ पर बारां में स्थित है और इसे हेरिटेज झील के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, एक झील है तालाब ए शाही झील। और तालाब ए शाही झील कहां पर है? तो ये आ जाएगी दोस्तों, तालाब ए शाही झील धौलपुर में स्थित है। और इस झील का निर्माण है वो जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने करवाया। तालाब ए शाही झील धौलपुर में स्थित है। यहाँ पर तालाब ए शाही झील जो जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने इसका निर्माण करवाया था। एक झील आती है दोस्तों कनक सागर झील। कनक सागर झील ये बूंदी में स्थित है और कनक सागर झील को कहा जाता है दुगारी झील भी कहा जाता है। कनक सागर, नवलखा झील, जेत सागर झील ये बूंदी में स्थित झीलें हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों राजस्थान की झीलें।